राम राम है भाई सब भाइयों को। भाइयों अब वो आज मैंने एक बयान दिया कल, बहुत गलत दिया। समाजवादी पार्टी को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पूरा समाज इस चीज के पक्ष में है। लेकिन उसके बाद जो है बालियान साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, बड़ी खुशी हुई पूरे समाज को, जाट समाज को। जब बालियान साहब ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, बड़ी खुशी हुई कि चलो उन्हें भी जो है जाट समाज की चिंता हुई। लेकिन इसमें सवाल ये आ जा कि जाट समाज की चिंता उन्हें अब कुछ, अगर कोई मुस्लिम समाज का नेता जाटों को टारगेट कराएगा जब भी उन्हें जाट समाज की चिंता होगी क्या? 2016 में हरियाणा में जब जाटों पर गोली चलाई गई थी, जब जाटों को आतंकवादी कहकर अपमानित किया गया था, उन्हें देशद्रोही गद्दार कहे गया था, जब बालियान साहब की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद जो है बागपत के जो सांसद है, आदरणीय सांसद है, उन्हीं का गांव है बासोली, जब उसमें 2 मासूम जाटों की जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी और हत्या करने वाले समाज के द्वारा ही जो है जाटों को आतंकवादी कहा गया था, जब बालियान साहब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर जब भी जाटों की इतनी चिंता कर लेते जितनी चिंता उन्हें अब हो रही उस अबू आजमी के बयान पे, अगर बासोली में 2016 में जब भी अगर जाटों की इतनी चिंता कर लेते तो हो सका था कि जाट समाज आज संजय बालियान के साथ खड़ा होता है उनके बयान पे। तो यार यह भी मतलब ऐसी कैसी बात है सोचिया कि अगर कोई मुस्लिम समाज का नेता जाटों के बारे में कुछ अपनी जो है टुच्ची सोच प्रदर्शित करेगा, जब भी बालियान साहब के अंदर का जाट जागेगा क्या? भाई मैं बालियान साहब को सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं उनके बयान को सपोर्ट कर रहा था। मैं अब भी कह रहा बालियान साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत अच्छी थी इस बयान पे। मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं, बालियान साहब को सपोर्ट नहीं कर रहा था मैं। लेकिन बालियान साहब की प्रतिक्रिया जो है अब धर्म को देख के आओगी क्या? जब बासोली में जो उनका वोट बैंक है उनके द्वारा जाट्टू को आतंकवादी कहा गया था, इनकी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा जब जाट्टू को आतंकवादी कहा गया था, जब जो है बालियान साहब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चौधरी अजीत सिंह जी ने अपना राजनीतिक कैरियर, अपनी पूरी पार्टी जो है दांव पर लगा दी थी जाट आरक्षण के लिए, वो करवा के मानने थे। फिर यह सरकार बनी 2014 में, इन्होंने सरकार बनते ही सबसे पहला काम यही किया कि जाट आरक्षण को खत्म करा। बालियान साहब उस टाइम पर मंत्री थे, इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई जाटों के लिए। जो आज जाटों के हमदर्द हो रहे, इन्होंने उस टाइम पर कोई आवाज नहीं उठाई। अब क्या सोच रहे? अब ये सोच रहे क्या कि एक जोड़ा का विरोध करने से जाट समाज इनके बहकावे में आ जाएगा, जो है चुनाव सर पा रहे इन्हें वोट दे देगा? अगर ये सोच है तो ये गलत है। दूसरी बात, अबू आजमी ने न तो अपने बयान में कहीं भी राष्ट्रीय लोकदल का जिक्र करा, न जयंत चौधरी जी का जिक्र करा। जिस मंच का अबू आजमी ने जिक्र करा, नरेश टिकैत जी भी वहीं थे, नरेश टिकैत जी भी वहीं थे। बालियान खाप के चौधरी है, बालियान साहब आप भी बालियान खाप से ही होते हो, उसी मंच पर नरेश टिकैत जी भी थे। हो सका उसने नरेश टिकैत जी के बारे में टिप्पणी करी हो, लेकिन आपने इसका राजनीतिकरण कर दिया, किसी राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी से जोड़ दिया। अगर आपको बोलना है उस मंच पर नरेश टिकैत जी भी तो थे, हो सके वो आजमी ने उनके बारे में कही हो। उसने जाट समाज से संबंधित बात करी है अब वो आजमी ने। जयंत चौधरी जी राजनीतिक नेता है, लेकिन नरेश टिकैत जी तो जाटू के चौधरी है और उस जाट समाज में उनकी बात की वैल्यू भी है। तो आप इसे ये भी तो बोल सको थे ना कि वहां से नरेश टिकैत जी थे, नरेश टिकैत जी ने कहा क्या पता कि बाबा होगी। जयंत चौधरी का नाम तो वो आजमी ने कह लिया नहीं। दूसरी बात, या पैर छूने वाली बात है जिसे टारगेट कर रहे, राष्ट्रीय लोकदल का एक एक नेता, एक का कार्यकर्ता देश की अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए पूरा प्रतिबद्ध है। देश की एकता के लिए हमें चाहे मुस्लिम समाज के पैर पकड़ने हो या कश्यप समाज के, हरिजन समाज के, वाल्मीकि समाज के, किसी के भी पैर पकड़ने हो, भाईचारे के लिए अगर आप देश को तोड़ने का काम करा कोई भी समाज, तो हम देश को जोड़ने का काम करेंगे, पूरी समाज को जोड़ने का काम करेंगे। पैर पकड़ने से ना तो कोई छोटा होता ना कोई बड़ा होता, पैर पकड़ने वाला ही बड़ा हो। यही संस्कार सिखाए जा, सबको पता, सबके घरों में यही आती होगी, सिखाई गई होगी बचपन से। अब यार पैर पकड़ने से कोई कैसे छोटा हो सका, मुझे यही नहीं पता। हम भाई केवल मुस्लिम समाज के ही पैर नहीं पकड़ने के, अगर देश की एकता पे, अखंडता पे, भाईचारे के खिलाफ कोई जहर उगलेगा तो हम देश में शांति बनाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, एकता बनाने के लिए हम किसी के भी पैर पकड़ने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए प्रतिबद्ध है। तो बालियान साहब, और रही बात कि आपने कहा कि जयंत चौधरी जाट समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते,
बिल्कुल नहीं करते। किसान समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, देश की एकता को रिप्रेजेंट करते हैं, भाईचारे को रिप्रेजेंट करते हैं। देश का इकलौता अकेला ऐसा नेता है जिसने छत्ती ठोक कर यह कहा था कि अगर आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करनी, हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही वोट डालनी, तो मैं अपने गुरु ही खुश हूं। अगर बालियान साहब आपको इतनी चिंता है देश की एकता की, अखंडता की, भाईचारे की, आप ये बयान जारी कर दो एक बार, मैं खुला कह रहा समर्थन करूंगा। तब उम्र आपकी पार्टी को वोट दे। मगर आपकी पार्टी एक बार खुल गई बयान जारी कर दे कि हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट न दो, भाईचारे के नाम पर वोट दो, एकता के नाम पर बात करो इस बयान को जारी, शेयर करते रहिए भाई साहब के साथ। हर चीज का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं है। जिस मंच पे जब जयंत चौधरी जी थे, उसी मंच पर आपके 84 के चौधरी नरेश टिकैत जी भी थे। अब वो आजमी ने न तो जयंत चौधरी जी का नाम लिया, न नरेश टिकैत जी का नाम लिया। उसने जो है अब वो आजमी ने जाट समुदाय को रिप्रेजेंट कराया, जाट समुदाय का जिक्र कराया। और भाई हम तो अपना चौधरी नरेश टिकैत जी को मन है। अगर राजनीतिक देखे, जाट समाज की बात देखे, तो हम जो है नरेश टिकैत जी को अपना चौधरी मानने। हो सके जो है वो आजमी ने नरेश टिकैत जी के बारे में टिप्पणी करी हो। तो हर चीज में राजनीति। जब बासोली में आप जो है उन जाट्टू के, तो आप गुरु भी नहीं गए थे, जोनसो की जो दो जाट्टू की हत्या कर दी थी, हत्या करने वालों के घर गए थे, क्योंकि वोट बैंक है वो आपका। जब जाट्टू को आतंकवादी कहे गया था, अभी 6 महीने पहले तो बात है, पुरानी भी नहीं हुई, जब हरियाणा में जाट्टू को आतंकवादी कहे गया था, जब कहां थे? जब आपने जाट महासम्मेलन में जाने से मना कर दिया था, ये कह गया कि मैं जाट ही नहीं हूं, मुझे जाट्टू से कोई मतलब ही नहीं है, मैं सर्व समाज का नेता हूं, सर्व समाज का सांसद हूं। अच्छी सोच थी आपकी, आप एक संवैधानिक पद पर सर्व समाज के नेता, सर्व समाज के एमपी, अच्छी सोच थी बिल्कुल, इस चीज का हम समर्थन करें। लेकिन आज इतना हिरवा जाट्टू के बारे में कहां था आ गया? इसलिए आगे क्योंकि आज एक जो है एक तुच्चा सा नेता बंबई का, उसने जो है कह दिया, उसका पता सता कुछ है नहीं। इसको भी आपने जो है जयंत चौधरी तो राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ दिया। अच्छी बल्कि हमें इस चीज से बड़ी खुशी है कि आपने जयंत चौधरी जी को इस बयान में, अपने वक्तव्य में, अपने बयान में आपने जयंत चौधरी जी का नाम लिया। इस चीज से तो जाट समाज में और जो है जयंत चौधरी जी की इज्जत बढ़ गई कि जयंत चौधरी जो है देश की एकता अखंडता के लिए पूरे प्रतिबद्ध है। हम कह भूल गए, अगर जयंत चौधरी जी ने ऐसा कराया है, हम जयंत चौधरी जी के साथ है बिल्कुल। इस बारे में पूरा जाट समाज उनके साथ है। अगर वो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए, जाट मुस्लिम भाईचारे के लिए, जाट मुस्लिम गुज्जर सब समाज के भाईचारे के लिए किसी के भी पैर पकड़े, किसी के भी पैर छुए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी बात है, आप भी करो इस काम को आप भी करो। देश की एकता के लिए दो नारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का नारा दो। भाई जयंत चौधरी ने जैसे छाती ठोका कह दिया था कि अगर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देनी, मैं चुनाव लड़ता, मैं अपने घर हूं। आप कहते हो इस बात को, अपने किसी और नेता से कहलवा दो। अब तो मोहन भागवत जी ने भी कह दिया, मोहन भागवत जी को तो आपने टारगेट नहीं किया। अगर यही बयान जयंत चौधरी जी या विपक्ष कोई और नेता देता, जो गाजियाबाद में दिया भागवत साहब ने कि अगर कोई मुसलमानों को टारगेट करेगा वो हिंदू नहीं है। अब मुसलमानों को सबसे ज्यादा टारगेट कौन करे सबको पता, तो इसका मतलब आप हिंदू ही नहीं हो। तो यार हर चीज का राजनीतिकरण करना भी सही नहीं है। हर वक्त मतलब समाज में जहर घोलना, जयंत चौधरी जी के ऊपर उंगली उठाना, राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर उंगली उठाना, वो भी दूसरे धर्म को देखकर, दूसरी उसको देखकर किसके समर्थन में आप दे रहे हो। बासोली के कांड में आज भी जो है जिनके मरे थे वही जेल में है। 2013 के दंगे का जिक्र आता है, आपकी सरकार है, बताओ कितने लोगों को जमानत करवाई आपने? बताओ ना कितने लोग बाहर है सबके सामने है। कितने जाट परिवारों की आपने मदद करी? बताओ इस चीज को। जाट आरक्षण खत्म हो गया था तब आप कहां थे? जब हरियाणा में जो है गोली चलाई गई, जाट्टू को आतंकवादी कहे गया, जब आप कहां थे? जब जो है 28 जनवरी को राकेश टिकैत जी पर, जो कि आपके चौधरी भी है 84 के, बालियान खाप के चौधरी भी है, जब जो है उन पे एक जो है बीजेपी का विधायक जाकर जो है अभद्र टिप्पणी कर रहा था, उनका अपमान कर रहा था,
उन्हें मारने की साजिश रच रहा था, तब भी चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी सामने खड़े थे। तब आप कहां थे? तब कहां थे आप? 7 महीने से किसान बैठा है बॉर्डर पे, उसके बारे में आपका कोई बयान नहीं आया। आपका बयान भी आया तो क्या कह लिया, गन्ने का रेट बढ़वा दूंगा मैं अगर किसान अपना आंदोलन खत्म करता हो तो। मतलब इसमें भी सरा दर रहे, 4 साल से गन्ने पे एक पैसा नहीं बढ़ा। गन्ने के भुगतान की स्थिति आप देख लो, शामली जिले की आकर देख लो। आप ही की पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, आप ही की पार्टी के आदरणीय गन्ना मंत्री जी है, थाना भवन से विधायक है, शामली जिले में ही थाना भवन पड़े है, 3 चिली मिल है उत्तर प्रदेश में, सबसे अच्छा भुगतान है। आपने एक बार भी जिक्र नहीं करा। लेकिन आपको टारगेट किसा करना? जयंत चौधरी को। टारगेट किसा करना? जाट समाज को। लेकिन जब जब जाट समाज को आपकी जरूरत हुई, जब जब जाट समाज को और ना आपसे उम्मीद लगाई कि आप जो है आरक्षण बहाली करवाओगे, आप जो है हरियाणा में जो जाटों को आतंकवादी कहे गया था उसके खिलाफ कोई जांच करवाओगे, कोई जांच नहीं हुई। बासोली में जब जाटों को आतंकवादी कहे गया, जब भी आप मोहनते, जब भी आपसे जो है लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि आप इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दोगे, जब कुछ नहीं करी। लेकिन अगर बासोली की घटना, जो घटना हुई थी, अगर वो जो है मुस्लिम समाज उसमें इन्वॉल्व होता, तुरंत हो गया था काम खराब। बस फिर पूरा समर्थन करते हैं, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपका समर्थन तभी साथ आओगा जाट्टू के अगर सामने वाला विपक्षी मुसलमान है, उसी के बाद आपके अंदर का जाट जागता है। तो यार ये चुनिंदा बातें करना, हमें बड़ी खुशी हुई। आपने कम से कम जाट समाज की कल बात रखी, अच्छी बात है, आपकी बात का हम पूरा समर्थन करें। लेकिन ना तो अबू आजमी ने इस बारे में जयंत चौधरी जी का नाम लिया, ना अबू आजमी ने राष्ट्रीय लोकदल का नाम लिया। आप ही ना जयंत चौधरी को इस मैटर में लाए, आप ही नहीं राष्ट्रीय लोकदल का नाम लिया। उस मंच पर और भी चौधरी थे। और भाई बड़ों के पैर पकड़ना अच्छे संस्कार की निशानी हो। वो किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, बड़ा बड़ा ही हो, उम्र में जो बड़ा हो, वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, ये अच्छे संस्कार हो, ये राष्ट्रीय लोकदल में सिखाए जाए। ये राष्ट्रीय लोकदल के संस्कार है, अपने सब बड़ों के पैर छूना। और राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती से है। आप तो एक जोड़े के पैर छूने की बात कर रहे हैं। अगर देश की एकता की, अखंडता की, भाईचारे के लिए बात करिए तो राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर एक आदमी के पैर छूने के लिए तैयार है, देश में एकता बढ़ाने के लिए। वोट नहीं मांगने का कि लोकदल को वोट दे दियो, वोट जहां उनकी मर्जी होगी वहां दे दियो, लेकिन इसलिए पैर पकड़ने के लिए तैयार है, पैर छूने के लिए तैयार है, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए। वोट सबका अपना अधिकार है, जिसका जहां जी करता हो वहां दो। लेकिन अगर देश की एकता पर, अखंडता पर, भाईचारे पर खतरा होगा तो राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, अपने बुजुर्गों के पैर छूने में 1 मिनट भी हिचकिचाने का नहीं। गर्व है हमें भाई जयंत चौधरी जी पे, पूरे जाट समाज को जयंत चौधरी जी पर गर्व है कि उन्होंने जो 2013 के दंगों के बाद जो है एक जो समाज में जहर घोला था, उन्होंने उसे जो है दोबारा जोड़ने की कोशिश की। राष्ट्रीय लोकदल इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाने का नहीं, सीधी सी बात है। इसे भाई शेयर कर दियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। और बालियान साहब से भाई निवेदन है, हाथ जोड़ का निवेदन है कि हर चीज में जयंत चौधरी जी को नागा सिट है। जयंत चौधरी जी अकेले जाट समाज के नेता नहीं है, सर्व समाज के नेता है, किसानों का जो है प्रतिनिधि करते हैं, किसानों के प्रतिनिधि है। और आप ना तो जाटों के नेता हो, ना किसानों के नेता हो। बस जब जब जाटों को आपकी जरूरत हुई, आप जो है पूरी मिले वहां तक। 4-5 घटना तो गिनवा दी भाई, बासोली की घटना, हरियाणा की घटना,
दो चार और भी ऐसी हुई होगी, लेकिन आपके अंदर का जाट जब ही जाग गया जब सामने वाला विरोधी मुसलमान हो। अगर मुसलमान विरोधी है जाटों का, तुरंत आप जो है तुरंत जाट बन जाओ। लेकिन और किसी समाज का आदमी जाटों को आतंकवादी कहो, खालिस्तानी कहो, पाकिस्तानी कहो, अफगानिस्तानी कहो, तुरंत आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती इस पे। चलो खैर, आपकी सोच है, आपकी राजनीति है, पर निवेदन है हर बात में जो है जयंत चौधरी जी का नाम ना घसीटे। उस मंच पर जो है आप ही के चौधरी है, आप ही के 84 के चौधरी है। आदरणीय नरेश टिकैत जी भी थे, हमारे भी चौधरी है, हम भी उन्हें चौधरी मानना है अपना। हम भी उनका इतना ही सम्मान करें जितना आप करें। आप तो खैर अगर करते तो आज राकेश टिकैत जी के साथ वहां खड़े होते 28 तारीख को, जब भी 28 जनवरी को जब भी वहां जयंत चौधरी जी उनके साथ खड़े थे। और अबू आजमी ने 14/8 की बात करी है कि जाट्टू के चौधरी ने, जयंत चौधरी जी जाट्टू के चौधरी नहीं है, किसानों के नेता है, किसानों के प्रति जाट्टू के चौधरी तो आदरणीय नरेश टिकैत जी है। जो उस मंच पर हो सका उसने नरेश टिकैत जी के बारे में बात करी हो। और उस अबू आजमी की औकात कैसे होगी नरेश टिकैत जी के बारे में ऐसी बात करने की कि जाट्टू के चौधरी ने जो है पैर पकड़कर माफी मांग ली। आप ये बयान जारी करो ना अपना। जयंत चौधरी का नाम क्यों ले रही है भाई? राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता खुलकर इस चीज का विरोध कर रहा है। जाट जो है राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता नरेश टिकैत जी को अपना चौधरी मानना है। वे केवल 84 गांव के चौधरी नहीं है, सर्व समाज के चौधरी है। सर्व समाज उन्हें अपना चौधरी मानना है ना। अबू आजमी की औकात कैसे होगी ये कहने की कि जाट्टू के चौधरी ने माफी मांगी? आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दो। जयंत चौधरी जी हमारे नेता है, किसानों का नेता है, जबकि जाट्टू का नेता नहीं है। जाट्टू के चौधरी नरेश टिकैत जी है। तो भाई साहब शेयर कर दियो ज्यादा से ज्यादा। और भाई समाजवादी पार्टी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए अबू आजमी के बयान पे। गठबंधन हो ना हो जो भी होगा हमें नहीं पता। चौधरी साहब का जो आदेश होगा हम तो वो बटन दबा देंगे, उसी का प्रचार कर देंगे, उसी के लिए मेहनत कर देंगे। लेकिन अगर बात समाज की है, बिरादरी की है, तो जो है समाजवादी पार्टी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए इस पे, राजनीति से अलग। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल जाति की धर्म की राजनीति नहीं करती। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की बात करे, किसानों के लिए आवाज उठावे। तो समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए भाई।